अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद रशीद और हम लोग बात कर रहे थे चंगेज़ ख़ान की। तमोजन से चंगेज़ ख़ान तक का सफ़र किस तरह से हुआ, इसका दोस्त जमोका इसका दुश्मन किस तरह से बना और इन दोनों के दरमियान जो चपकलिश आ चुकी थी उसकी वजह क्या थी और आगे क्या होने वाला था जब से इन लोगों ने अपने कैंप और अपनी जो रहने की जगह हैं वो तब्दील कर ली थी, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आने वाली थी, ये चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले तक की जो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने आपको ये बताया था कि जमोका और तमोजन ने अपने अपने कैंप जो हैं वो जुदा कर लिए थे और वो अलग अलग फ़ौजें बनाना शुरू हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तमोजन को किसी ने इत्तला दी कि उसका पुराना भगोड़ा कबीला जिसका सरदार कभी उसका बाप था और तमोजन पर वो हमला भी कर चुका था और उसे कैदी भी बनाया था, वो कबीला और उसके लोग जमोका से दोस्ती कर चुके हैं। यह तमोजन के बचपन के दोस्त जमोका की तरफ से दोस्ती ख़त्म करने का अमलन ऐलान था, बल्कि एक तरह से दुश्मनी को अगर कहा जाए तो आग भड़काने वाली बात थी। तो हुआ ये कि दोनों कैंपों में अलग अलग तकरीबात मुनक्किद हुई और मंगोलिया में इस तरह के तकरीबात का मतलब ये होता है कि दो सूरज निकल रहे हों। जमोका के कैंप में एक तकरीब जारी थी जिसमें इसके बहुत से हामी कबाइल जमा थे। उन्होंने जमोका को गौर खान का खिताब दिया जिसका मतलब था मंगोलों का सबसे बड़ा सरदार। ये खिताब देने वाले 13 से 16 कबाइल थे, लेकिन हुआ ये कि जमोका के कुछ हामी किसी वजह से इसे छोड़कर इस दौरान तमोजन से आ मिले थे। इनमें से एक शख्स ने तमोजन को बताया कि उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा है कि ज़मीन और आसमान एक हो गए हैं और होकर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सरदार सिर्फ तमोजन को होना चाहिए। इसलिए तमोजन के कैंप में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। तमोजन को इस तकरीब में चंगेज़ ख़ान यानी पूरी कायनात के सरदार का लक़ब दिया गया। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि दोनों मंगोलों के सबसे बड़े सरदार बनना चाहते हैं, लेकिन किसी ने खाकान का लक़ब इख्तियार नहीं किया। हालांकि मंगोलों में सबसे बड़े सरदार या सरदारों के सरदार को खाकान कहा जाता था। जाहिर है कि इसकी वजह ये थी कि दोनों जानते थे कि जब तक इनमें से एक ख़त्म नहीं हो जाता या दूसरे की अतात कबूल नहीं कर लेता था तो वो कभी खाकान नहीं कहला सकता था। सो कभी जो एक दूसरे का खून पीकर खून के रिश्ते में बंधे थे, आज एक दूसरे का खून बहाने की तैयारियां कर रहे थे। सच है, ताकत की जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। दो ब्लड ब्रदर्स में इक़्तिदार की जंग सामने खड़ी थी, बस एक चिंगारी जैसे मामूली से बहाने की तलाश थी और वो बहाना आखिर मिल गया। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल के मुताबिक जमोका के भाई तेजार ने चंगेज़ ख़ान के एक दोस्त के घोड़े चुरा लिए। चंगेज़ ख़ान के साथी ने चोर का पीछा किया और उसे तीर मारकर हलाक कर दिया। जब जमोका को अपने भाई की वफ़ात का इल्म हुआ तो उसको आग लग गई। कहा जाता है कि उसने 30,000 का लश्कर तैयार किया और चंगेज़ ख़ान पर धावा बोल दिया। चंगेज़ ख़ान के पास सिर्फ 13,000 की फ़ौज थी। इस मुख्तसर फ़ौज ने जमोका की फ़ौज का भरपूर मुकाबला किया, लेकिन मैदान जमोका के हाथ रहा। चंगेज़ ख़ान शिकस्त खाकर भाग निकला और एक घाटी में पनाह लेकर छुप गया। एक तो हार का गम और दूसरा सितम ये कि उसे एक दर्दनाक खबर मिली। खबर ये थी कि उसके एक इत्तेहादी कबीले के कुछ लोगों को जमोका ने पकड़ लिया था और इनमें दर्दनाक बात ये भी थी कि उनमें से 70 लोगों को जमोका ने खोलते हुए पानी में डालकर हलाक कर दिया था। जब चंगेज़ ख़ान को इसका इल्म हुआ
تو اس نے ایک قسم کھائی کہ اب وہ خود کو اس طرح سے تیار کر کے آئے گا کہ دوبارہ کبھی شکست نہ ہو پائے۔ اس نے ایک بار پھر فوج جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے پرانے دوست قبیلے کیرات کے سردار اونگ خان سے رابطہ کیا۔ اونگ خان نے چنگیز خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی فوج لے کر چنگیز خان کی مدد کو پہنچا۔ جموکا سے لڑنے سے پہلے چنگیز خان تاتاریوں سے دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی ان کے ساتھ صدیوں پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ چنگیز خان کے باپ کو زہر دے کر قتل کرنے والے بھی تاتاری ہی تھے، اور اس کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ چنگیز خان اور اوم خان نے حملہ کیا اور تاتاریوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ چنگیز خان نے فوج کو حکم دیا کہ جس تاتاری کا قد ایک چھکڑے سے اونچا ہو یا تمہیں نظر آئے اس کی گردن اتار دو۔ تاتاری اب ایک لمبے عرصے کے لیے مقابلے کی کسد کھو بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے بلڈ بردرز کی جنگ کی کہانی، جو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔